बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बीएड अभ्यर्थियों की जो गुहार है वो वहां के मुख्यमंत्री जी से लगाई जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनसीटी के बनाए गए जो गजट था, नोटिफिकेशन था 28 जून 2018 को, उसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया है। अन्य राज्यों की जो शिक्षक भर्तियां हैं पूरी तरीके से अब वो कहीं ना कहीं खतरे पर आ चुकी हैं, और इसी क्रम में मध्य प्रदेश में एक एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें 2 चरणों में जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी कराई गई थी। यहाँ पर अब बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो माननीय कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि जो डीएड के स्टूडेंट थे मध्य प्रदेश में, उन्होंने मामले को माननीय कोर्ट की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। जैसे ही गजट रद्द हुआ तो डीएड के स्टूडेंट ने जबलपुर हाई कोर्ट में एक रिट लगा दी कि जब अब जजमेंट आ चुका है, एनसीटी का गजट रद्द है, तो फिलहाल इनकी जो ज्वाइनिंग इत्यादि नियुक्ति आपने की वो पूरी तरीके से इलीगल है और इनको तत्काल प्रभाव से हटाइए। इस संदर्भ में एक सुनवाई हो चुकी है, और दूसरी ऐतिहासिक जो महत्वपूर्ण सुनवाई है जबलपुर हाई कोर्ट में, वो आने वाली इसी 14 सितंबर को होनी है और सरकार को जवाब दाखिल करना है। तो इस संदर्भ में बीएड के छात्रों ने क्या लिखा है मुख्यमंत्री जी को, आइए आपको स्पीड से समझा देते हैं। आपकी स्क्रीन पर डियर एक लेटर ज्ञापित किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रति श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो विषय है वो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 द्वारा नियुक्त बीएड जो प्राथमिक शिक्षकों के संदर्भ में है, यानी कि जो नोटिफिकेशन था वहां पर शिक्षकों की पात्रता को वो 2020 में आया था, यानी कि जजमेंट के पहले का ये मैटर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सविनय निवेदन है कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मध्य प्रदेश की विभिन्न जिलों में की गई है। इस प्रक्रिया में प्रथम चरण में नियुक्त हुए शिक्षकों को 5 से 6 माह पूर्ण हो गए हैं तथा द्वितीय चरण की नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं तथा वो भी पदभार ग्रहण करके विद्यालय में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हाल ही में दिनांक 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले में एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट को रद्द कर दिया गया, जिसके द्वारा बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया था। इसके बाद से लगातार जो डीएड के अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके बीएड अभ्यर्थियों को हटाने के लिए मांग कर रहे हैं तथा कोर्ट में केस कर रहे हैं। यह वो लोग हैं जिनके परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आ पाए हैं, इसलिए वो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करके खुद नौकरी पाना चाहते हैं। यहाँ पर इस तरीके की जो बात है वो बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार कही जा रही है, जबकि यहाँ पर आगे बात मेंशन की गई है, जबकि मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा की नियमावली तथा मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा नियम एवं शैक्षणिक संवर्ग 2018 के अनुसार बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनने हेतु पूर्ण रूप से पात्र हैं, बशर्ते उसे नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर प्रारंभिक शिक्षा में 6 माह का ब्रिज कोर्स कराना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 12 अप्रैल 2023 को हम सभी नवनियुक्तियों को शिक्षकों को भोपाल में बुलाकर के नियुक्ति पत्र बांटा गया था। तो डियर इनको जो ज्वाइनिंग है वो 12 अप्रैल को दी गई थी, और उसके बाद जो डिसीजन है आप देख रहे हैं 11 अगस्त को आ रहा है। तो वहां पर डीएड के स्टूडेंट ने जबलपुर हाईकोर्ट में रिट लगा दी है। सरकार की तरफ से केवल अब जवाब रखना है कि आप इनको किस तरीके से शिक्षक बनने के लिए नियुक्ति पत्र बांटे हैं, आगे क्या कुछ आपका कदम होगा। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके गजट को रद्द कर दिया गया है, जिस गजट के आधार पर ये लोग जॉब कर रहे थे, तो आप इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स किस आधार पर कराएंगे, यही सारे सवाल पूछे गए हैं वहां की सरकार की तरफ से। वही बातें मेंशन की गई हैं। अंत में लिखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में बीएड के पक्ष में मजबूती के साथ जवाब दायर करें, ताकि जो हमारी नौकरी है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि वो मौलिक अधिकार बता रहे हैं, जीवन जीने का अधिकार बता रहे हैं इनको बीएड के अभ्यर्थियों की तरफ से। यही सारी मांगे जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह जी चौहान से की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं डियर, यहाँ मुख्यमंत्री जी से नहीं बल्कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी के कहने से नियमों में परिवर्तन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला चेंजमेंट नहीं कर सकता। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार किस तरीके से वहां पर बीएड की तरफ से अपनी पैरवी करती है। आने वाली 14 सितंबर को मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिलेगा। बीएड आखिर इंक्लूड रहता है या फिर 5-6 महीने जॉब करने के बाद भी इन लोगों को जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन ये बात भी सत्य है, अगर एमपी में बीएड के अभ्यर्थियों को शिक्षकों को वहां
से हटाया जाता है विद्यालयों से, तो फिर मध्य प्रदेश में जो 69,000 में बीएड के हमारे साथी चयनित हैं, शिक्षक बने हुए हैं, उन सबको भी पूरी तरीके से प्राथमिक विद्यालयों से सेवा मुक्त करना पड़ेगा। देखने वाली बात ये भी होगी कि आखिरकार क्या कुछ होता है, लेकिन अभी तक एनसीटी ने भी क्लियरेंस नहीं कर पाई है। एनसीटी ने सभी राज्यों को कोई भी नोटिस नहीं जारी किया कि आखिरकार गजट कब से रद्द माना जाएगा। लेकिन अगर 28 जून 2018 से गजट रद्द माना जाता है, तो फिर इनको मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी बीएड के साथियों को नहीं बचा सकता। केवल केंद्र की शिक्षा मंत्रालय मेच्योरिटी या केंद्र सरकार अध्यादेश ला करके, ऑर्डिनेंस ला करके ही बीएड को प्राथमिक में पुनः पात्र कर सकती है, जो कि काफी आसान काम नहीं है। इसके लिए सरकार को कई बड़े परिवर्तन करने होंगे। एनसीटी के रूल्स के अकॉर्डिंग रूल में परिवर्तन करना होगा। आरटीई एक्ट 2009 में चेंजमेंट करना होगा। फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन की जो बात करता है आर्टिकल 21A आर्टिकल, उस पर भी चेंजमेंट करना होगा और तब जाकर के ऑर्डिनेंस लाएगा। फिलहाल ये काफी लंबा प्रोसेस है और सरकार कहीं कुछ ऐसा करने की फिराक में दिख नहीं रही है। एनसीटी भी रिव्यू पिटिशनर लगाने के मूड में नहीं दिख रही है। तो मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती पूरे देश की शिक्षक भर्ती को प्रभावित करेगी। जहां जहां पर बीएड के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, 14 सितंबर का जो दिन होगा काफी ऐतिहासिक होगा। बीएड अभ्यर्थियों में निश्चित तौर पर खलबली है और वो मुख्यमंत्री जी से लगातार गुहार कर रही कि जो हमारी पैरवी है वो काफी मजबूती के साथ कीजिए। फिलहाल 14 सितंबर का आप लोग वेट कीजिएगा, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि जो चयनित बीएड के अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में पूरे भारत के किसी भी स्टेट में, उनका भविष्य क्या कुछ होगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।